हे स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अपना वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पोएम का। समझ जाइए, नदी के द्वीप। इसमें आप लोगों की बहुत 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 दिक्कतें आती है, बताया जाता है। इस पोएम को इतने सुंदर वे से अभी डिस्क्राइब किया जाएगा कि एक भी आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं बचेगा, और नहीं बचा तो आप लोग मुझे प्लीज बताना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या नाम है? नदी के द्वीप। तो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे नदी के द्वीप। सबसे पहले ना इसका मतलब समझते हैं। दिखने में छोटा पोएम बट बड़ा धमाका वाला ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें इनर मीनिंग बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। बहुत लोग टफ बोलते हैं, कोई टफ नहीं है। अच्छे से सुनो, हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नदी को यहाँ पर दो चीज बोला गया है, माँ और परंपरा। द्वीप को बोला गया है, आइलैंड तो होता ही है, बच्चा माने नदी का बच्चा। और साथ ही साथ इसको बोला गया एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक इंसान, ठीक है। दो चीज मैंने अभी तक बोला। जैसा भी आप फोटो देख पा रहे हो कि नदी पूरा है, और अपना नदी का वर्णन ही कर ले रहे हैं इसको। नदी पूरा है और बीच में क्या है? द्वीप है, आइलैंड है। तो कैसे ये पोएम स्टार्ट होता है देखते हैं, चलो। हम नदी के द्वीप है, गाइस क्या लिखा हुआ है? हम नदी के द्वीप है, फर्स्ट लाइन। हम कौन? हम द्वीप खुद बोल रहे हैं। हम लोग क्या है? नदी के द्वीप, माने नदी माने माँ, माँ के बच्चे हैं। हमारा जो पहचान है ना, वो हमारी माँ से है, नदी से। और दूसरे वे में देखोगे तो हमारी जो पहचान है वो हमारी वंश की परंपरा से, हमारे वंश से, हमारी परंपरा से है। क्लियर? समझते रहना, साथ में अपना कॉपी पेन ये सब लेकर रखो, प्लीज नोट बनाओ इसका। क्या हम कौन द्वीप कह रहे हैं? हम नदी के द्वीप है, नदी के बच्चे हैं। सेकंड, यहाँ पे नदी माँ है और परंपरा है, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, द्वीप बोल रहे हैं कि द्वीप जो है वो कैसे बने हैं। वो जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, द्वीप का इनर मीनिंग इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो किसने प्रदान किया? नदी रूपी वंश परंपरा ने। हम लोग जैसे आज दिख रहे, ये कैसे हम लोग आज ऐसे हैं, सबका अलग अलग पर्सनालिटी है, वो कैसे है? हमारी परंपराओं से, हमारी वंश की परंपरा। और पॉइंट टू बी नोटेड, हर वंश की परंपरा अलग अलग होती है, इसको माथे में डाल लेना। क्या? हर वंश की परंपरा अलग अलग होती है। फर्स्ट लाइन क्लियर? हमने कहते कि हमको छोड़कर, हमको किसको? द्वीप को। हम नहीं बोल रहे कि हमको छोड़ के, द्वीप को छोड़कर श्वेत स्वनी बह जाए। श्वेत स्वनी माने नदी का दूसरा नाम बह जाए। श्वेत स्वनी माने जो हमेशा बहती रहती है। यहाँ पर नदी जो है वो माँ है, राइट। और साथ ही साथ मैंने बोला वंश पर। तो जो ये वंश की परंपरा गाइस चलती आ रही है, वो क्या 1 साल की है, 2 साल की है? नहीं, सालों साल, हजारों साल से वो बहती आ रही है, जैसे नदी हो। इसलिए हमारे प्यारे कवि को इससे अच्छा शब्द मिला ही नहीं। क्या? श्वेत स्वनी, ठीक है। तो यही शब्द से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। बहुत अच्छे वे में बोल रहे, अवेयरनेस हाई रखना, ठीक है। चलो, वह हमें वह हमें आकार देती है। बहुत सुंदर से आप लोग के लिए बनाए हैं, कम ऑन। वह हमें आकार देती है, वह कौन? नदी। नदी आकार कैसे देती है? बहुत सुंदर से एक इसका उदाहरण देते हैं। माँ के गर्भ में जैसे बच्चे का पार्ट्स बनता है ना, अलग अलग अंग बनता है, वैसे ही माँ है नदी। तो नदी के कारण यहाँ पर एक इंसान का, या द्वीप बोल लो यहाँ पे, तो द्वीप का सारा पार्ट्स बन रहा है। कैसे, वो भी मैं दिखाऊंगी और इसका इनर मीनिंग भी बताऊंगी। तो नदी क्या बोला गया था? वंश परंपरा। प्लीज कमेंट करते रहना ताकि अवेयरनेस मुझे दिखे आप लोग का। क्या नदी किसको बोला गया? माँ। सेकंड, वंश परंपरा, ठीक है। तो जो नदी है, वंश परंपरा चलती आ रही है, उससे किसका डेवलपमेंट हुआ? आइलैंड माने इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने क्या इंपॉर्टेंट बोला? अलग अलग वंश परंपरा, अलग अलग, ठीक है। अब अलग अलग वंश परंपरा क्या देती है? अलग अलग अपना आकार देती है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे गर्भ में बच्चे पलते हैं, उनको आकार उनकी माँ देती है, वैसे ही आइलैंड द्वीप को नदी देती है, और इनर मीनिंग है व्यक्तित्व को परंपरा देती है। बहुत क्रिस्प में बोला है, कम ऑन लेट्स गो आगे।
अब क्या क्या बनाते हैं हमारे कोन, कोन माने कॉर्नर्स। आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देखना, लेट मी जूम इट। कोई भी अभी तक ऐसा एक्सप्लेनेशन आप लोग को नहीं ला कर दिया है, तो अच्छे से देखना। कोन माने कॉर्नर, ये जो कॉर्नर दिख रहा है ऐसे, तो इसका कॉर्नर कैसे बना, नदी के कारण बना, नदी का बहाव के कारण इसका कॉर्नर बना। नंबर 2, गलिया, गलिया माने जो दो ठो देखो यहाँ पे बीच में पार्ट्स कर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं गलिया। अंतरिप इंग्लिश में पेनिनसुला बोलेंगे, और अंतरिप का मतलब है ऐसा पार्ट, किसका, लैंड का ऐसा पार्ट जो पूरा जल तक जाता है, ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में पेनिनसुला। उभार का मतलब क्या है, नदी का लेवल और थोड़ा सा आइलैंड का लेवल अलग होता है, तो जो उसका उभार होता है, ऊंचापन होता है, उसको बोला गया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा ऊंचा है वैसे बोल सकते। बहुत सुंदर बनाया गया गाइस, बहुत अच्छे से देखना, कम ऑन। सैकत कुल, ठीक है, उभार तो हो गया, उभार वाला चीज। सैकत कुल माने सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो कोई कोई आइलैंड का क्या रहता है, बीच का जो पार्ट है वो बालू से बना हुआ रहता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो पूरा बालू का जो रूप है वो भी किसने दिया, हमारी नदी ने ही दिया है। सब गोलाइया माने आकार, गोलाइया माने शेप, उसकी गढ़ी है माने क्रिएटेड है। बहुत 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 सुंदर वे से आप लोग को एक्सप्लेन किया, बहुत एफर्ट्स लगता है गाइस इसके लिए, क्या, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ, आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आए। क्या बोला गया, हर एक पार्ट, क्या क्या वर्ड है मेरे साथ बोलना, कोन, गलिया, अंतरिप, कम ऑन स्पीक अप। कोन, गलिया, अंतरिप, ठीक है। उबार माने ऊंचापन, सैकत कुल माने सैंड का पार्ट्स, और सब गोलाइया माने सारा जो शेप है वो उसकी गढ़ी है माने नदी की दी हुई है। परंपरा से इंसान का रूप बनता है, यहाँ पे परंपरा से इंसान का बाहरी रूप नहीं बोल रहे हैं, अंदर का व्यक्तित्व बोल रहे हैं, वो चीज का वर्णन किया जा रहा है। तो जिस परंपरा में, जिस वंश की परंपरा जैसी होगी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट, आगे, कम ऑन। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, क्या बोला जा रहा है, वो माँ है, उसी ने हमें बनाया, जो प्रूव हो चुका है ऊपर के पॉइंट में। किंतु हमें द्वीप, पर फिर भी हम द्वीप है। हम नदी के पार्ट होके, परंपरा के पार्ट होके, वंश के पार्ट होके, हम एक अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखते हैं। क्यों, हमारी वंश परंपरा ने हमें ये अहमियत सिखाया है कि हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखना चाहिए। हम धारा नहीं है, नदी के पार्ट नहीं है कि नदी के साथ साथ बह जाए, नदी का अंग बन जाए, नहीं। माने परंपरा जो है जैसे बोलती है वैसे चलते, जो हम वैसे भी नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, माने इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, रिजिड है, स्थिर माने रिजिड, जो हिलता डुलता नहीं है। इसका मैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दूंगी। हम सदा से द्वीप है श्वेत स्वनी के, आज नहीं, हम इस परंपराओं से चलते रहते हैं नदी की। इसका एक एग्जाम्पल है कि हमारा इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हम नदी के साथ बहते नहीं, हमारे परंपराओं के साथ बह नहीं जा रहे, ठीक है, कि ऐसे ही बह जाओ और अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं रखे और बह जाएंगे जो आगे आए। इसका एक एग्जाम्पल है राजा राममोहन रॉय, राइट। राजा राममोहन रॉय जी ने क्या किया था, सती सिस्टम ये सब हटाया था, है ना। पहले के समाज परंपरा में तो ये अलाउड था, सती सिस्टम ये सब एक्सेप्टेड था। बट अगर राजा राममोहन रॉय यही वंश परंपरा को फॉलो करते, समझना बहुत अच्छे से, तो क्या वो अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी रख पाते, नहीं, वो भी परंपरा के साथ साथ बह जाते, नष्ट होते, आज उनको कोई याद नहीं रखता। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपना नहीं रखा गया तो वो नष्ट हो जाएंगे, बह जाएंगे। परंपराएं बहुत सारी वंश आती है जाती है, बट कोई कोई इंसान है जिसको जीवन में लोग याद रख लेते हैं, तो वैसा बनो, राइट गाइस। नेक्स्ट, किंतु हम बहते नहीं है, हम बह नहीं रहे हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, वही चीज है जो मैंने एग्जांपल दिया। अगर हम बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व टूट जाएगा, हम आइलैंड नहीं कहलाएंगे, हमारा पार्ट भंग हो जाएगा, रेत हो जाएंगे, मेरा पर्सनालिटी नष्ट हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पर्सनालिटी नहीं रहेगा। पैर उखड़ेंगे, पैर उखड़ेंगे का मतलब हम नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होना। पलवन होगा माने डिजास्टर आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। क्यों, हमारा जो पार्ट है वही कट जाएगा ना, आइलैंड का पार्ट कट जाएगा, समझना। तो हमें बहुत दर्द होगा, देखो, पलवन होगा, नष्ट हो जाएंगे, दह जाएंगे हम लोग, सहना पड़ेगा क्योंकि हमारा पार्ट कट जा रहे हैं, तो सहना पड़ेगा, फिर भी आगे बढ़ जाएंगे सहते सहते। नेक्स्ट, और
फिर हम पूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते हैं? जिस परंपरा का इज्जत करके आगे चलते जा रहे हो, उसको फॉलो करते जा रहे हो, क्या तुम नेगेटिविटी अगर अपना दोगे परंपरा में, या किसी का नेगेटिविटी लोगे, क्या तुम कभी फुल कहलाओगे, पूर्ण कहलाओगे, कंप्लीट कहलाओगे? आंसर इज नहीं। तुमको लगता है कि तुम किसी चीज को एक्सेप्ट किए जा रहे हो तो तुम पूर्ण हो जा रहे हो? आंसर इज नहीं। अगर पॉजिटिविटी है तो ही एक्सेप्ट करो, या फिर अपना जो नेगेटिविटी है वो समाज में मत मिलाओ, माने परंपरा में मत मिलाओ। पॉजिटिविटी लो और पॉजिटिविटी दो। हिंदी में सकारात्मक ऊर्जा देनी और लेनी चाहिए। नेक्स्ट, रेत बनकर हम सलील, सलील दूसरा नाम है नदी का। हम जब रेत बन जाएंगे माने हम नष्ट हो जाएंगे, और अगर हम नष्ट हो जाएंगे तो परंपरा को भी नष्ट करेंगे। सलील माने नदी, नदी को भी तनिक माने गंदला करेंगे, माने गंदा करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी किसी वंश का खराब होता है तो वो अपने पूरे वंश को भी खराब करता है, माने अपनी माँ, अपनी नदी को भी खराब करता है। बहुत सुंदर वे से बता दे रहे हैं। आप लोग को इसका वैल्यू अभी समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से सुन लेना। अनुपयोगी बनेंगे माने यूजलेस बन जाएंगे। क्यों? हमने समाज को कुछ नहीं दिया अपने वंश परंपरा से, तो हम लोग यूजलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब और एक वे बोला है, और इसके बाद तो जो सुंदर सा आपको एक चीज मैं दिखाऊंगी उससे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द्वीप है हम कौन है? आइलैंड है। या नहीं है शाप, हम नहीं, द्वीप माने हम आइलैंड है नदी के, राइट। नदी किसका नाम है? नदी है माँ का, परंपरा का, वंश की परंपरा का। तो हम जिस वंश में जन्म ले रहे हैं वो अभिशाप नहीं मान रहा। अच्छी बात है हम इस वंश में जन्म लिए, ये अपनी नियति है, डेस्टिनी है कि हम इसी वंश में जन्म लिए। फिर देखो आगे, हम नदी के पुत्र है ना, परंपरा के पुत्र है, जिसने हमें जन्म लिया, हमको बनाया। बैठे नदी की क्रोध में, नहीं, नदी की क्रोध में माने गोदी में, नदी की गोदी में हम बैठे हुए, अपनी परंपरा की गोदी में बैठे हुए, उसको फॉलो करके चल रहे। वह वृहद भूखंड से, वृहद माने फैला हुआ, भूखंड माने भूमि का हिस्सा, से हमको मिलाती है। कौन हमको मिलाती है? परंपरा। अब समझना, भूखंड यहाँ पे पिता को बोला गया है और सेकंड समाज को बोला। समझना, अब क्रिस्प में एकदम बता रहे, यहाँ पे भूखंड किसको बोला गया है? पिता को। और किसको बोला गया है? साथ ही साथ बोला गया है समाज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिता को बोला गया है उसमें क्या समझा रहे हैं? देखो, वह वृहद माने फैले हुए भूखंड से मिलाते हैं, क्योंकि आइलैंड कहीं ना कहीं किसका हिस्सा होता है? देखा जाए, आइलैंड हिस्सा होता है भूमि का ही, राइट। तो देखते हैं, भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पीतर है, और वह भूखंड माने भूमि का हिस्सा हमारा क्या है? पीतर है, माने पिता है। सुनना, आप बहुत अच्छे से बता रहे। भूखंड का मतलब हो गया समाज का, इस कमॉन, भूखंड माने समाज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नदी माने वंश परंपरा, राइट। आइलैंड माने अपना हो गया इंडिविजुअल पर्सनालिटी, और भूखंड माने हो गया समाज। अगर हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखेंगे, ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी हमें किसने दिया? परंपरा ने दिया, हमारी माँ ने दिया, राइट। हम ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी अगर अपना रखते हैं, अपना बह नहीं जाते हैं, जैसे लोग बह जाते हैं, तो हम समाज के होकर और समाज को कुछ उपयोगी समाज के लिए बनेंगे। कैसे? यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रही हूँ मैं, बहुत सुंदर आप लोग के लिए बनाई हुई है, देखना। मैं अपना इसको, ये देख, ये जो है नदी, उसको परंपरा बोले हैं। ये जो है, ये जो भूमि के ऊपर है उसको समाज बोले हैं बेसिकली, और ये जो है आइलैंड उसको बोला गया है। समझना, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर तुम सेम रह जाते तो तुमको अलग से दिखता नहीं। यहाँ पे क्या भूमि और अपना जो व्यक्ति है, जो समाज और व्यक्ति है, क्या व्यक्ति अलग से दिख रहा है? दिख रहा है। क्यों? इसीलिए ये व्यक्ति अलग से दिख रहा है क्योंकि इसने स्टैंड लिया अपना, अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी का, जो किसने दिया? इसको परंपरा ने दिया। अगर ये बह जाता, इसका आपने देख लिया, एक बार मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग और सुनना अच्छे से मेरा बात। हमने तीन चीज डिस्कस किया, प्लीज कमेंट कर कर बताना, कम ऑन। क्या? नदी जो है वो कौन है? नदी जो है वो परंपरा है, वंश परंपरा, ठीक है। हमारा आइलैंड क्या है? हम जो आइलैंड है वो कौन है? आइलैंड है बेसिकली इंडिविजुअल पर्सनालिटी। और साथ ही साथ हमने किसका वर्णन किया है? हमने वर्णन किया है भूमि के खंड का, माने समाज, ठीक है। देखा जाए तो भूखंड जो एक प्लेन एरिया है, भूमि का खंड, और आइलैंड को अलग कैसे दिखाया जा रहा है? क्योंकि
नदी के साथ बह नहीं रहे, जो आइलैंड है वो अपना अस्तित्व रख रखे, देखो अलग से खड़े हुए नदी के उस पे, नदी ने उसको क्या किया, परंपरा से पाला पोसा और वो अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप की, इसीलिए वो समाज के लिए क्या होंगे, उपयोगी बनेंगे। और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, समाज के लिए उपयोगी बनकर साथ ही साथ वो अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी रख रहे हैं। नहीं तो लोग समाज में आते हैं, समाज के साथ बह जाते हैं, कोई याद नहीं रहता है, बट समाज किससे बन रहे हैं, अलग अलग वंश की परंपरा से, ये भी पॉइंट नोट करना, जो समाज बन रहा है वो किससे बन रहा है, वंश परंपरा से, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वंश परंपरा, एक नहीं, तो अलग अलग वंश परंपरा से समाज बनता है। और समाज में हम लोग अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी माने आइलैंड कब बनते हैं, जब हम स्थिर समर्पण के होते हैं, जब हम बहते नहीं है और अपना एक आइडिया, अपना एक पर्सनालिटी रखते हैं और कुछ उपयोगी ही बनते हैं। जो अभी हम कितने बड़े बड़े इंसान का नाम सुनते हैं, वो लोग किसके लिए सिंबल है, वो लोग आइलैंड के लिए सिंबल है, क्यों, क्योंकि हम उनको याद रख रखे हैं। बट कितने लोग ने जन्म लिया और चले गए, क्या याद रखे, नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। राइट गाइस, तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है। जो व्यक्ति है वो कैसे अलग जाना जाता है, जो व्यक्ति है वो अलग जाना जाता है अपनी परंपरा से। आइलैंड भूमि जैसा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो समाज से ऐसे लग रहा है कि वो अलग है, क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेकर है। दैट्स, प्लीज बाकी वीडियोस का तो नहीं पता, इसके लिए जरूर 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 कमेंट करके बताओ कैसा लगा, एकदम क्रिस्प, जो आपको 11 में दिक्कत होती है 12 को होती है इस पोएम में, एकदम क्रिस्प वे में, बहुत शुद्ध भाव में आपको बताया गया। चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।